नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम 25 प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी के साथ में आज की श्रृंखला में प्रश्नों की आगे बढ़ें। जो भी बच्चे डीएस एकेडमी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी और पीजीटी का, हिंदी टीजीटी पीजीटी का नाम मात्र शुल्क के साथ में 9568802463 पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बार की कक्षाएं में विशेषताएं अनेक हैं। क्लास में ही आपको सब कुछ तैयार कराया जा रहा है। कहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपको तैयार कराया जा रहा है। साथ में कोरिलेटेड क्वेश्चन से प्रश्न कैसे तैयार करने हैं ये सब भी हम आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहे हैं। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको साथ में ये समझना कि परीक्षा का पैटर्न किस तरह का रहेगा। इसी के साथ में जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको भी आपके इसी में क्लासों में ही तैयार कराया जा रहा है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से एडमिशन ले सकते हैं, वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में, बहुत अत्यल्प शुल्क के साथ में हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर जो प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि 6250 प्रश्नों का संकलन आपके पास नवीन होगा। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट की, वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या डेमो टेस्ट पेपर देखने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, जिनको भी एडमिशन लेना है समय से एडमिशन ले लीजिए। समय कम है आपको तैयारी बेहतर करने के लिए, इसीलिए जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से एडमिशन लीजिए। प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप समय से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है कि सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन हैं। मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो सफ़ेद कौआ जो कहानी लिखी है आपके, वो लिखी है मंजुल भगत ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। परीक्षा गुरु, गोदान, निसहाय हिंदू या सभी को। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो आपके परीक्षा गुरु को माना जाता है सर्वमान्य रूप से। बाकी विद्वानों ने अलग अलग माना है। परीक्षा गुरु 1882 का है, दिल्ली इसके केंद्र में रखा गया है। हिंदी का पहला, या अंग्रेजी की तरफ से भी आप देखोगे शुक्ल जी के अनुसार भी परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है। बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या किशोरी लाल गोस्वामी। तो सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, ये सभी जो उपन्यास लिखे हैं आपके गोपाल राम गहमरी ने लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक कौन है। भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। तो लाल टीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये जो है आपके किसका है। तो ये आपके जो उपन्यास हैं निर्मल वर्मा की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज रचना के रचनाकार हैं। अब नौकर की कमीज रचना किसने लिखी है। अशकर बजाहद, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। तो नौकर की कमीज की अगर आप बात करोगे तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है नौकर की कमीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। आपको बताना है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है। परिंदे, तलाश, बंजर, कोई नहीं। बात करें तो यहाँ पे जो चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे है, जिससे आधुनिक कहानी की शुरुआत डॉक्टर नामवर जी ने मानी है और इससे
इसको आधुनिक कहानी का पहला कहानी संग्रह जो है आपके नामवर सिंह जी ने इसको माना है। किसको? परिंदे को। बीच बहस में पिछले गर्मियों में, लंदन की रात, कुत्ते की मौत, ये सभी निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की या सभी की? तो बलदेव खटिक जो है ये कविता लीलाधर जगूड़ी की है। नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, ये कविता संग्रह है। इस व्यवस्था में ये भी इनकी कविता है। किसकी? लीलाधर जगूड़ी की। तो बलदेव खटिक आपको ध्यान रखनी है किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की। आगे बात करें अगले प्रश्न में कि संदर्भ के लेखक हैं। आपको बताना है कि संदर्भ जो काव्य कृति है इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, बलदेव वंशी, श्री राम वर्मा। तो संदर्भ के लेखक की अगर बात करें तो ये डॉक्टर विनय की रचना है। एक पुरुष और दूसरा राग, पुनर्वास का दंड, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। आपको बताना है मोचीराम और पटकथा के लेखक कौन हैं? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, श्री राम वर्मा। मोचीराम तथा पटकथा के जो लेखक हैं वो आपके धूमिल यानी कि सुदामा पांडे धूमिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है समाधि लेख के लेखक हैं। समाधि लेख ये इसकी रचना किसने की है? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, श्रीकांत वर्मा या श्री राम वर्मा। तो समाधि लेख के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके श्रीकांत वर्मा। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आत्मजयी रचना के रचनाकार हैं। आत्मजयी रचना के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, धूमिल, दुष्यंत कुमार, श्री राम वर्मा। तो आत्मजयी जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो वो हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी की बात करें तो ये नचिकेता के जीवन पर आधारित है और कुंवर नारायण की रचना है। और इनकी जो रचनाएं हैं कुंवर नारायण की तीसरे सप्तक में संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सभी कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ठंडा लोहा रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, धूमिल, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। तो ठंडा लोहा के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके धर्मवीर भारती। अन्य रचनाओं में आप देखेंगे तो अंधा युग, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसान रचना के रचनाकार हैं। अब किसान रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, धूमिल, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो किसान रचना की बात अगर करें तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में है रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, महत्वपूर्ण है भारत भारती, पंचवटी, झनकार, मंगल घट इनकी मंगल घट थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। आप सभी को बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सरस्वती पत्रिका के जो इनमें संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। 1903 से
1920 तक रहे हैं और यशस्वी संपादक जो हैं वो इसके रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शेखर जोशी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें शेखर जोशी की कौन सी रचना है। मकान, राग दरबारी, गोदान, कोशी का घटबार। इसमें शेखर जोशी की जो रचना है वो है कोशी का घटबार। मकान और राग दरबारी की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल जी की है। गोदान की बात करें तो प्रेमचंद की है, आप सभी जानते हैं। कोशी का घटबार, दाज्यू, बदबू, हलवाहा, ये सब शेखर जोशी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन रचना के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन रचना के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मेघ प्रेमघन, भारतेंदु। प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, और इन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका और नागरी नामक पत्र जो है मिर्जापुर से निकाले थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मधुमालती के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि मधुमालती किसकी रचना है। मंझन की, कुतुबन की, जायसी की या मुल्ला दाऊद की। तो मधुमालती जो रचना है वो आपके मंझन की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो सहजयान के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं। सरहपा, सवरपा, लुईपा, कणहपा। सहजयान के प्रवर्तक के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके सरहपा माने जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। आपको बताना है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो विश्वामित्र जो नाटक लिखा है वो लिखा है आपके उदय शंकर भट्ट जी ने। और कैसा है ये विश्वामित्र नाटक की अगर बात करें तो पौराणिक नाटक है बच्चे। राधा एवं मत्स्यगंधा आदि के आधार पर इन्होंने ये लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिवा साधना नाटक के नाटककार हैं। शिवा साधना किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या उदय शंकर भट्ट ने। तो शिवा साधना ये जो है आपके किस पर है तो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है। और किसने लिखा है तो हरि कृष्ण प्रेमी जी ने ये नाटक लिखा है। एक इनका अच्छा नाटक है रक्षाबंधन। हिंदू मुस्लिम एकता का आधार को या संदेश देने के उद्देश्य से इन्होंने लिखा है रक्षाबंधन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं। आपको बताना है कि जन्मेजय का नागयज्ञ इस नाटक के नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट। जन्मेजय का नागयज्ञ अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये सभी आपके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपको बताना है कि इनमें अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। दंडी, भामा, उद्भट, राजशेखर। तो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भामा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ता नहीं है बच्चों, विप्र, यहाँ पे आपका जो है विप्रलंब है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। 10 दशाएं, 12 दशाएं, 14 दशाएं या 16 दशाएं। तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की जो दशाएं हैं
वो आपकी 10 दशाएं मानी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें हिंदी के पहले प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरीशचंद्र, शिव प्रसाद सितारेहंत। तो हिंदी के प्रथम गद्यकारों में जो नाम सामने आता है वो लल्लू लाल जी का आता है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, ये सभी सदाशिव लाल ये आपके गद्यकारों में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लल्लू लाल ही हैं और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कलाधर उपनाम किस रचनाकार का है। आपको बताना है कि कलाधर उपनाम किस रचनाकार का है। भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो कलाधर जो उपनाम है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, झारखंडी भी इनको कहा जाता है, लेकिन कलाधर उपनाम से इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं, यानी कि ब्रज भाषा में। अब आप बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे फिर नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।